तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हो गया था। अब चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को इंग्लिश में आप जानते हैं क्या कहते हैं, जानते हो? सम्मिश्र संख्या, मिश्रित। जो अब सम्मिश्र संख्या कैसी होती है, वो होती है a प्लस आई बी के, और सम्मिश्र संख्या को हम लिखते हैं z। सम्मिश्र संख्याएं दुनिया की अकेली ऐसी संख्याएं हैं जिनकी तुलना नहीं हो सकती, वरना संख्याओं की तुलना हो सकती है। 5 बड़ा है 3 से, है ना, या -5 छोटा है 5 से, है ना। लेकिन जो सम्मिश्र संख्या है वो a प्लस आई बी के रूप में है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। सम्मिश्र संख्या जो है उसे आप देख रहे हो a प्लस आई बी के रूप में अगर होती है तो जो i का गुणांक है और एक वो है जो i का गुणांक नहीं है। सम्मिश्र संख्या 2 पदों से मिलकर बनी है, इसमें 2 पद होते हैं। कभी कभी एक पद 0 हो जाता है तो एक ही रह जाता है, लेकिन होते 2 ही। ठीक है, अगर एक नहीं है, एक ही पद दे रखा है तो दूसरे को 0 मारेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पद है जो i का गुणांक है और एक पद जिसमें i नहीं है। ठीक, ये कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल पार्ट। ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसको हम लिखते हैं ऐसे, रियल पार्ट ऑफ। इसे लिखते हैं आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ। तो आप अगर ये z बराबर आपको 2 - 3i दिया है तो बताओ रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा? 2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा? जो i का गुणांक है वो हो गया। इसके बाद इसका अगला कंसेप्ट आता है मापांक। क्या आता है? मापांक, जिसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z तो इसके मॉड्यूलस को इस तरह से लिखते हैं, 2 अंदर डंडे लगा देंगे, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z। इसका मान कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमेशा अंडरवुड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। ये बच्चों को थोड़ा खतरनाक लगता है। ठीक, आसान क्या है भाई, अगर इफ z बराबर है x प्लस आई वाई देन मॉड z अगर हम निकालेंगे वो आएगा अंडरवुड x स्क्वायर है। यही बात, इसमें x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट। अब इसको ज्योमेट्रिकली समझिए। ज्योमेट्रिकली अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं 2 + 3i मान लीजिए, पहले वाला x है और दूसरा वाला i y, x प्लस आई वाई के रूप में होता है, हमेशा a प्लस आई बी के रूप में होता है। a प्लस आई बी को x प्लस आई वाई भी कह सकते हैं। x रियल है और y इमेजिनरी है, i का जो गुणांक है वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये जो रियल पार्ट है इसको अगर मैं x कहूँ और जो इमेजिनरी पार्ट है इसको y कहूँ तो मेरे पास एक x, y निर्देशांक बन गया 2, 3। और निर्देशांक को तो मैं एक जो कार्टेशियन तल है, कार्तीय तल है, उसमें लगा सकता हूँ। अब क्योंकि ये निर्देशांक हमने कहाँ से निकाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो p बिंदु है जिसका निर्देशांक 2, 3 है, इसे मैं ये भी कह सकता हूँ fx ऑफ z, fx ऑफ पॉइंट p, fx ऑफ पॉइंट p जो आएगा वो आएगा p से निरूपित होने वाला कॉम्प्लेक्स जो है। ठीक है, बिंदु p से निरूपित होने वाला, यानी हर बिंदु जिसका निर्देशांक x, y है उसके x प्लस y को i से गुणा करके लिखोगे तो हर बिंदु के संगत एक सम्मिश्र संख्या होगी। तो अगर मैं बिंदु के रूप में ना देख के उसे सम्मिश्र संख्या के रूप में देखना शुरू कर दूं बिंदु को, और मैं सम्मिश्र संख्या कैसे निकालूंगा? उसका x निर्देशांक प्लस i गुणा y निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट प्लस i इंटू y कोऑर्डिनेट, तो उसे हम कहेंगे fx ऑफ z। तब इस कार्तीय तल का नाम हो जाएगा आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट तल। अगर हम इस प्रत्येक बिंदु से हम इसको z को रिप्रेजेंट करें तो हम इसे कौन सा तल कहेंगे? आर्गेंट प्लेन। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से एक बात तो समझ आ गई होगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं। फिर यहाँ से आता है z का संयुग। अभी बात आधी रहेगी,
बात आधी इसलिए रह गई कि जिस बिंदु से अब मैं 2,3 की जगह इसे x और y कहूँ तो कैसा रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जिस बिंदु से x प्लस आई वाई यानी x, y मैंने इससे निकाला है, रियल पार्ट से x निकाल लिया और इमेजिनरी पार्ट से y निकाल लिया, इसकी मैं अगर मूल बिंदु से दूरी निकालूं तो ये जो दूरी आएगी मूल बिंदु से, ये मॉडुलस ऑफ z होगी। आप देखो यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, ये x होगा और ये y होगा, और ये दूरी कितनी आएगी x स्क्वायर प्लस y। इसी को कहते हैं मॉड ऑफ z, इसका मान होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y। तो रिवीजन है, काफ़ी कुछ आप जानते हो, खाली पॉलिश करनी है अब तो। अब हम बात करते हैं संयुग्मी पर। समझ में आ गया मॉडुलस क्या होता है? आर्गन प्लेन में बिंदु से कॉम्प्लेक्स नंबर निरूपित होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से जो बिंदु निरूपित हो रहा है उसकी मूल बिंदु से दूरी उसका मॉडुलस कहलाता है। और अगर यहाँ पे इसका कोण भी देखने लगे थीटा, तो ये आर्गुमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट, या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, तो बाद में बात करें। जेड के संयुग्मी, क्योंकि हमें तो नंबर लाने हैं अभी 11th में, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि आप यहाँ बैठिए और 3-4 दिन का खाना लेके बैठो, या 7 दिन का लेके बैठो। जैसे वो वहाँ से आप पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे लेके पूरा बैग भर के काजू बादाम पिस्ते, ठीक है, ऐसे पूरी व्यवस्था लेके बैठो 10-12 दिन की, कि यहाँ से हिलना ही नहीं है, ठीक। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते रहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म नहीं होगा, आपके काजू बादाम खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा टॉपिक है ये। तो इसमें आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपके दायरे क्या है, आपका सिलेबस क्या है। आपको अपने सिलेबस के अंदर ही परीक्षाओं तक कार्य करना है, जब तक परीक्षा ना हो जाए। जब परीक्षा हो जाए तब आप सिलेबस के बाहर निकल के जहाँ चाहे वहाँ छलांग मारिए। आज से पहले हमने मना भी नहीं किया था, लेकिन अब वो समय आ गया है, आने वाली ये जो 10-12 दिन है, इसमें आप अपने सिलेबस में रहिए। कौन सी चीज़ कट गई है कोर्स से वो करनी नहीं है, क्योंकि हमें केवल अभी लाने नंबर 11th क्लास पे फोकस करना है, ठीक है। जो चीज़ कट गई है वो करनी नहीं है। जेड का संयुग्मी, इसे लिखते हैं जेड बार से। जेड का संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी कहते हैं किसको है? एक्स अक्ष को अगर मैं मिरर मान लूँ, एक शीशा मान लूँ, तो किसी भी बिंदु की अगर इमेज देखेंगे एक्स अक्ष में, तो वो उसका संयुग्मी कहलाएगा। तो अगर मैं इस जेड की इसमें इमेज देखूंगा तो ये तो आएगी नीचे, और जितनी ऊपर है ये वाई, उतनी वाई नीचे आएगा। एक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका जो संयुग्मी आया, जिसको मैं जेड बार से निरूपित कर रहा हूँ, ये जो जेड बार होगा, इसका एक्स में कोई परिवर्तन नहीं, कि जो वाई था उसका साइन माइनस, ठीक। तो अगर z बराबर a प्लस आई बी है, तो यहाँ से z बार होगा a माइनस। बच्चों को रटा दिया था, रट्टाफिकेशन खूब चलता है कि आई का जो गुणांक है उसका निशान बदल दो, माइनस प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस। रियल पार्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं। जरा बताओ, -2 + 3i, बताओ z बार कितना है? -2 माइनस 2। अगर z इक्वल टू -2 - 3i है तो z बार कितना है? -3। कोई दिक्कत? अब किसी सम्य संख्या की उसके संयुग्मी से गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। सम्य संख्या की गुणा संयुग्मी, सम्य संख्या z, उसका संयुग्मी z बार, a प्लस आई बी, और इसका संयुग्मी हुआ a माइनस आई, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर -1 होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या निकला है? z से। तो z बराबर हमने अभी पढ़ा a प्लस आई बी, और हमने ये भी पढ़ा कि z का जो मॉड है वो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने ये भी पढ़ा इसका जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस, और ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर रिजल्ट निकल आया z वाले, ठीक है जी सर। अब इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो आपको, ठीक है सर। लाइक बाकी डिटेल आप खुद पढ़ेंगे इसकी। जैसे एक ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, 1 - आई मॉड
एक्स करा एक्स। इस समीकरण के मूलों की संख्या निकालो। इस समीकरण के मूलों की संख्या देखो देखो मॉड लगाए। जी सर। कुछ और तो फिर हो नहीं सकता, लेकिन हाँ मॉड हो सकता है। अच्छा। जैसे समित संख्या का मॉड, ये जेड है, इसका मॉड कितना आएगा? अंडर रूट रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का, क्योंकि इसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट -1। तो मॉड लगा। जी सर। तो मॉड का मतलब तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और घात इसको पावर एक्स लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया? अंडर रूट 2 टू द पावर एक्स इक्वल 2 टू द पावर एक्स। इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 1/2 होता है अंडर रूट। हाँ सर। अंडर रूट जो है वो 1/2 पावर होती है। जी सर। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? ठीक। घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करेंगे तो x बटे 2 बराबर x, 2x बराबर x। इसको इधर लाओगे तो 2x माइनस x बराबर 0 और x बराबर कितने मूल आए निकल के? x के कितने मान आ रहे निकल के? ये जो आंसर आपने दिया एक भी नहीं, 90%, 99.99% बच्चे यही आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन x का मान आया कितना है? 0। इसका मतलब x का एक मान आया। लेकिन जो हमारा सवाल है, उस सवाल में आपका ध्यान से पढ़ेंगे सवाल, उसने कह दिया शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या निकाल। क्या कह दिया है? शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या। शून्येतर कहने का मतलब ये हुआ कि उसने कह दिया शून्य के अतिरिक्त। शून्य के अतिरिक्त अगर ये शून्यता शब्द का प्रयोग नहीं करता तो इसके कितने मूल निकल के आ रहे थे? एक। लेकिन अब इसने शून्यता शब्द का प्रयोग कर दिया और शून्य इसका एक मूल आया है, तो शून्य के अलावा तो और कोई नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब इसके शून्यतर मूलों की संख्या कितनी होगी? और मूलों की संख्या कितनी है? 1। और शून्यतर मूलों की संख्या 0। बात समझ में आ गई? तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसका आंसर लिखने में। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः शून्यतर मूलों की संख्या 0। कितनी होगी? 0। कल आप सांख्यिकी में किसी भी सवाल को पकड़ के माध्य, प्रसरण, मानक विचलन, ठीक है, और माध्य के सापेक्ष विचलन, किसी भी एक सवाल को पकड़कर कर लीजिए। एक कर लेना अवर्गीकृत का और एक कर लेना वर्गीकृत। मैंने आपको सारे कर, ठीक है। कल मैं चेक करूँगा, बोर्ड को बुला कर। ठीक सर। अगला सवाल, इसी में 15वां सवाल है, इससे थोड़ा सा ऊपर है। 1 + i/1 - i -1 - i/1 + i का मापांक क्या है? ये कैसे हल होगा? मापांक ज्ञात करना है। इसको हल करने का तरीका है कि आप इसके जो डिनोमिनेटर है उसको ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो ये सम्मिश्र संख्या जो थी सम्मिश्र संख्या थी, वास्तविक बन जाती है। जी सर। क्योंकि मापांक तो वास्तविक होते हैं। हाँ सर। क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो अगर हम इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसका संयुग्मी होगा 1 + i स्क्वायर हो जाएगा। इसका संयुग्मी होगा 1 - i 1 - i स्क्वायर। ये ऐसे मान गया आपका a स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 + i स्क्वायर 1 - a माइनस भी a प्लस भी। ठीक है, a प्लस भी करेंगे तो 2 आ जाएगा और a माइनस भी करेंगे तो -1 + 2i 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? 1 स्क्वायर 1 और i स्क्वायर होता है माइनस। क्यों? क्योंकि i स्क्वायर होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? जिसके समझ में नहीं आई है वो इसका पूर्वक खोलना, इसका पूर्वक खोलना, माइनस अंदर डालना। ठीक है, उसके बाद भी आप यही बचोगे। ठीक, कितना आ गया भाई? 2 × 2
4i अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया ये 2i। हाँ सर। हमें क्या निकालना था इसका मापांक निकालना, इसका मान 2i के बराबर आता है। इसका मतलब हमें निकालना है 2i का मापांक 2i का मापांक कितना होगा 2i। देखो 2 का मॉड जो होता है, अगर कहीं z1 z2 मॉड लिखा है इसका मतलब है z1 मॉड इंटू z2, ठीक है। जी सर। या फिर कोई संख्या लिखी है यहाँ पर के, तो के बाहर आता है एज 2 लिखा, 2 का मॉड 2 ही होता है। जी सर। और आई का मॉड कितना होगा, आई जो एक समुच्चय संख्या है हाँ सर। किस प्रकार की है, आई है 0 प्लस आई टाइप की। मैंने बताया ना कि अगर सिंगल समुच्चय संख्या लिखी है तो इसका मतलब उसका जो रियल पार्ट है वो 0 है। अगर इमेजिनरी। और अगर खाली 2 लिखा होता समुच्चय संख्या में तो 2 प्लस 0। इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ना करके अगर मैं इसे यहीं पर ये कहने लगूँ 0 प्लस 2 तो शायद ज़्यादा ठीक है। इसका मापांक कितना आएगा, वर्गमूल 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्यों 0 4 2 आ गया 4 आएगा, 4 का रूट 2 है। और वैसे भी अगर आप चाहो तो आप ये भी यूज सकते हो आई मॉड इक्वल टू 1, कोई हवा में नहीं आया, आई मॉड हुआ आई वो लिखोगे 0 प्लस आई, ये 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। माइनस आई का भी होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1 स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, ठीक है। चाहे आई का मॉड हो चाहे माइनस आई का मॉड हो, चाहे 1 अपॉन आई का मॉड हो, चाहे 1 अपॉन माइनस आई का मॉड हो। क्लियर, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन महत्व है इनका।